जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल यात्री। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन। आई होप कि आपका दिन आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का आउटकम आने वाला है, हो सकता है कि मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दे। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, मार्केट ने हमको अच्छा ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट का आपका ओपनिंग आया है। ये रहा मार्केट का क्लोज। 24,623 के आसपास मार्केट था। 1 सेकेंड, सॉरी। 24,715 पे मार्केट 720 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। कल का हमारा जो हाई था, उसके बाद मार्केट आज ओपन हुआ 24,980। एक्चुअली 25,000 एज एट रेजिस्टेंट, ऐसा रेजिस्टेंस है वो कि वो मार्केट अभी तोड़ नहीं सकता ऐसी न्यूज पे। मार्केट में गिरावट अभी हो सकता है कि मार्केट में और गिरावट भी बाकी हो। ये जो 2 दिन में तेजी आई है, सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि ये जीएसटी की न्यूज की वजह से आई हो। तो चलिए समझते हैं आज की हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा क्या ट्रेड मिला, कैसा ट्रेड नहीं मिला। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे कि मार्केट ओपन होता है 5 मिनट का, आपको एक लो और हाई मार्क कर देना है। ऊपर की साइड आपका रेजिस्टेंस होता है, नीचे की साइड आपका सपोर्ट होता है। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आप देखेंगे, पहली बार मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ, अपने सपोर्ट को चेक किया। दूसरी बार मार्केट, ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट चेक किया, मार्केट ने एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ पर जो ट्रेड बना, मैंने आपको वैसे भी समझाया कि ये जब भी सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड बनना चालू होता है, तो वहां आपको एक एंट्री लेना ही लेना है। आप वहां अगर एंट्री लेंगे ना, तो आपको एक लंबा ट्रेड मिल सकता है। जैसे कि आज के हम मार्केट में समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 24,847 पर एक हमारा सपोर्ट लाइन के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना चालू किया। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट वन साइडेड रैली में डाउनफॉल आया। बट ये एक्चुअली उन ट्रेड पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो हम समझते हैं कि हम कहाँ कैसे ट्रेड किए। देखिए, 5 मिनट का मैं बताया आपको क्रॉसओवर, तो आज मार्केट में 2 से 3 क्रॉसओवर बने। ठीक है, बट ना, मैं आपको एक चीज समझाया हूँ कि एक क्रॉसओवर जो होता है वो आपको ज्यादा देर तक ट्रेड नहीं दे सकता है। आपको उसमें एंट्री एग्जिट लेते रहना होगा। जैसे कि एक क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, 24,826 के पास में हुआ क्रॉसओवर, फिर मार्केट डाउन साइड में गया, फिर मार्केट ऊपर साइड गया, एक क्रॉसओवर हुआ, फिर मार्केट डाउन साइड आया। ये वाला क्रॉसओवर थोड़ा सा लंबा हुआ। कोशिश कीजिएगा जब 2 क्रॉसओवर एक ही रेंज में होते हैं, आसपास नियर बाय होते हैं, 2 क्रॉसओवर, दूसरा वाला क्रॉसओवर जहां हो रहा है उस साइड ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि आपको एक मूव बड़ा मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर हुआ निफ्टी में, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ। एक क्रॉसओवर के बाद ऊपर की साइड मार्केट गया नहीं, अपने रेजिस्टेंस को वापस से चेक, सॉरी, अपने सपोर्ट को वापस से चेक करने जा रहा था। बट मार्केट वहीं से डिक्लाइन होके नीचे की साइड आ गया। एक्चुअली आज क्या निफ्टी में बहुत वॉलेटाइल था, तो निफ्टी में तो मेरा ट्रेड नहीं हुआ। बट मैं एक्चुअली निफ्टी आईटी ही मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप लोग देखेंगे थोड़ा सा निफ्टी आईटी का चार्ट लगा के, तो निफ्टी आईटी ओपन होने के बाद, देखिए ये निफ्टी आईटी का चार्ट लगा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी आईटी का चार्ट है। पहली 5 मिनट के बाद दूसरी 5 मिनट की कैंडल से ही निफ्टी आईटी में डिक्लाइन बनना चालू हो गया था। तो उसके बाद मार्केट निफ्टी आईटी का कंटिन्यूसली डाउन होते ही चला गया। इसमें कोफोर्ज है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक है, ये सब मार्केट को लीड करते रहे। फिर उसके बाद मार्केट में आज जो तेजी थी वो एफएमसीजी में थी, ऑटो में थी। ये सब क्या कूल ऑफ हो गए, इंश्योरेंस सेक्टर में थी। ये सब कूल ऑफ होना चालू हुआ तो निफ्टी वहां से फिर डिक्लाइन देना चालू कर दिया। बट निफ्टी आज बहुत फ्लक्चुएशन था। काफी लोगों के एसएल हिट हुए होंगे, जैसे कि मेरे भी कुछ एसएल हिट हुए। ऐसा बात नहीं है कि हमारा हमेशा ही प्रॉफिट होता है, हमारा भी कुछ एसएल हिट हुआ है। उसके बाद हम कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं तो हम अपना रिकवर कर लेते हैं कैसे भी करके। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए निफ्टी आईटी ने एकदम डिक्लाइन देना चालू किया। सेम एज निफ्टी भी यहाँ से ओपन होने के बाद डिक्लाइन देना चालू कर दिया। सेम एज बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आप लोग के लिए लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक्चुअली प्रॉब्लम आज ये था कि बैंक निफ्टी में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक थे, दोनों बैंकिंग सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को, तो इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा नहीं। बट मार्केट के साथ साथ उसको भी डाउन आना ही पड़ा, क्योंकि निफ्टी ऊपर से आई थिंक मेरे ख्याल से 980 का हाई है और मार्केट क्लोज हुआ है 739 के आसपास। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डाउन डिक्लाइन ऊपर से आ चुका है।
आज हमारा जो ट्रेड था, हम ट्रेड के बारे में समझते हैं, हमारा ट्रेड कैसे क्या थे। देखिए कॉनकोर का पुट लिया हुआ था हमने, तो उसमें हमारा 6500 का लॉस हुआ। डावर का हमारा कॉल था तो उसमें 9700 का लॉस हुआ। एच डी एफ सी लाइफ का हमारा पुट था, उसमें एक्चुअली ये वाला जो पुट था ये टेक्निकल ग्लिच के चक्कर में मेरा कट गया, वरना इसमें मेरे को आज 50-60 हजार के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि मैं 2160 रुपीज से लिया था 11,000 क्वांटिटी, और ये 28 तक गया। फिर उसके बाद इंडसइंड बैंक का पुट है, इसमें 9,000 रुपये हमने बुक किया। ये 24,750 का कॉल है, इसमें हमारा 4,900 रुपीज माइनस हुआ। 24,800 का कॉल है, इसमें 8,000 रुपये माइनस हुआ। निफ्टी का 24,950 का पुट है, इसमें 22,000 प्लस हुआ। निफ्टी का 25,000 का पुट है, इसमें 24,000 माइनस हुआ। बाकी हमारा पावर ग्रिड में हम एक्चुअली यहाँ पर एक चीज समझ गए थे कि मार्केट में निफ्टी आज आपका एसएल हिट कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं इसको छोड़ के मूव हो गया पावर ग्रिड के पुट पे और एसबीआई लाइफ के पुट पे। तो यहाँ पर मेरा 16,000 और 35,000 के आसपास प्रॉफिट निकला। तो टोटल ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट निकला वो 31,477 के आसपास प्रॉफिट आया मेरा। तो एक दिन के लिए 31,000 रुपीज अगर आप छोटा छोटा ट्रेड लेके कर रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से सफिशियंट होता है। अब एक्चुअली में मेरा ये 31,000 का जो प्रॉफिट है वो इतना लॉस, जैसे कि 24,000 का लॉस है, 8 का लॉस है, अच्छा 12, ये सब मतलब कुल मिला के 50,000 का लॉस रिकवर करने के बाद मेरा 31,000 का प्रॉफिट है। मैं चाहता तो आज मार्केट में निफ्टी में मेरे को बड़ा ट्रेड, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके मैं रिकवर कर सकता था, बट मैं मार्केट ऐसा था नहीं कि आज ज्यादा ट्रेड किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि एचडीएफसी लाइफ है, ये पावर ग्रिड है, देखिए यहाँ पर आपको एक शार्प डिक्लाइन मिलेगा। यहाँ पर एक क्रॉसओवर 286 पे हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट वो रेंज में गया ही नहीं है। एचडीएफसी लाइफ है, देखेंगे हम एचडीएफसी लाइफ यहाँ हमारा 784 पे क्रॉसओवर हुआ है, फिर 754 का लो बना दिया है। जैसे कि हमारा एसबीआई लाइफ है, एसबीआई लाइफ में यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली डाउन ही डाउन डाउन ही डाउन चला गया है। तो जरूरी नहीं है कि हम निफ्टी में ही ट्रेड करें। जब हमको लगता है कि निफ्टी काफी एसएल हिटिंग मार्केट हो रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम फिर वहां से शिफ्ट होके स्टॉक्स में चले जाएं, स्टॉक ऑप्शन में चले जाएं। वो अगर मैं आज निफ्टी में ही ट्रेड करते रहता तो आई थिंक मैं आज ब्राइट में क्लोज कर देता, बट मैं एक टाइम पे समझ गया कि निफ्टी में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, तो हम चाहे तो स्टॉक के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में आज क्या हो रहा है आप देखेंगे इधर पे, यहाँ पर आप देखिए ये कैंडल यहाँ क्लोज हुआ 24,728 के बाद, 24,728 के बाद कैंडल चला गया कहां तक, 24,776 के आसपास। फिर वहां से कैंडल आ गया नीचे कहां तक, 24,735 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कैंडल था, यहाँ पर एक कैंडल देखते हैं, 24,717 तक मार्केट गया, फिर उसके बाद मार्केट चला गया कहां तक, 24,700 से। मतलब 70-80 पॉइंट का मूव निफ्टी में बहुत स्पीड से आज आ रहा है, आ रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। और हाँ, अगर आपका सिक्योर ट्रेड बन रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट में आज करेक्शन होना चाहिए, जैसे कि हम हमारा मैं आपको बताया कि मेरा 5 मिनट का जो मैंने आपको एक बताया है काम करने का तरीका, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करेंगे ना, तो आप 22 दिन मार्केट ओपन होता है, 22 दिन में से आप अप्रोक्सीमेटली 12-13 दिन प्रॉफिट निकाल सकते हैं उसी पैटर्न से। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझेंगे आप लोग तो प्रॉफिट आना चालू होगा। क्या है, ऐसे किसी एडवाइजर के चक्कर में आप लोग क्या कॉल पुट ले तो लेते हैं, लेकिन फिर वो उनको खुद नहीं पता होता कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मार्केट को सीखिए, समझिए और उसके बाद ट्रेड करिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। बाकी ये हमारा आज का प्रॉफिट रहा है, और कल के लिए मार्केट को हम थोड़ा समझ लेते हैं, कल के हमारा मार्केट क्या हो सकता है। मार्केट ने आज जो भी किया है, ठीक है, मार्केट का कल का जो हाई था, ये था मार्केट का कल का हाई 24,737। मार्केट ने उस हाई को तोड़ तो दिया है, ये यहाँ पर तोड़ दिया है। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि मार्केट अब एक रेंज में, अगर इसको मैं एक सेकंड है ना, 1 घंटे के चार्ट पे मैं इसमें देखूंगा इधर पे, तो ये एक, ये वाला जो जोन है ना, ये 25,000 के आसपास, ये अभी सप्लाई का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सप्लाई का काम कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट हो सकता है कि एक बार मार्केट एक लेवल को ब्रेक कर लेगा। अगर एक बार और मार्केट अगर 24,300 तक मार्केट एक बार आ जाए, तो मार्केट में थोड़ा सा तेजी बनने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। एट दिस पॉइंट निफ्टी में तेजी करना, आप अगर बीटीएसटी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, शुड बी रिस्की। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, अपन को कैरी फॉरवर्ड अभी नहीं करना है।
इंट्राडे ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट ना काफी रिस्क जोन में चल रहा है। इतना बड़ा न्यूज आने के बाद भी मार्केट आज सस्टेन नहीं कर पाया। इससे बड़ा न्यूज हो सकता था मेरे ख्याल से तो कभी नहीं आता। मार्केट तो आज अप्रोक्सीमेटली आपको 500 पॉइंट भी देता तो भी कम था। बट एफआईएस की कंटिन्यू सेलिंग, मार्केट में प्रेशर, ग्लोबल कंडीशंस जो बन रही है उसके चक्कर में मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि हम जो भी करें थोड़ा इंट्राडे करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं आता है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक होना चालू कर दें, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस, और कल का एनालिसिस भी हम समझ लेते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार 24,500 के जोन पर मार्केट वापस से आएगा, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट हो सकता है इसको कंटिन्यू करेगा। तो ध्यान रखिएगा कल जब ट्रेड लेंगे आप तो 5 मिनट का पहले टाइम फ्रेम जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लें, तो हो सकता है आपके लिए अच्छा कल का दिन हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऐसी एनालिसिस के लिए अगर आपको लगता है कि आप हम आपको जो एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी है, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जहां भी आपको अगर आपको किसी चीज की हेल्प लगती है हमसे तो हमारा नंबर लास्ट में हमारा नंबर आता है, आप हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज तो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल यात्री। थैंक यू।